बस आप चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जिसका इंतजार आज पूरे दिन चलता रहा, क्योंकि जब से एक खबर आई कि पूरे देश में ही CAA लागू होगा। हाँ जी, ये वही कानून है जिसको आप पिछले कई समय से, खासकर कोविड के समय, आपने देखा था कि पूरे देश में इसमें बवाल मचा था। खासकर दिल्ली में शाहीन बाग इलाका हो या सीलमपुर जाफराबाद इलाका हो, आपने देखा था कि जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक यह पूरा एरिया जाम हुआ था। और इसी के बाद पूरे दिल्ली में दंगे भड़के थे, और खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में। मगर CAA क्या है, हम आपको बताते हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि हम इलेक्शन से पहले CAA लागू करेंगे, और यह वो कानून है जिसमें लोगों को नागरिकता देने का यह कानून है। यानी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे जो भी देश हैं, वहां से जो हिंदू, सिख, ईसाई या ऐसे जो भी लोग हैं, पारसी या जो भी लोग हैं, इन सबको हमारे देश में नागरिकता दी जाएगी, जिससे वो इस देश के नागरिक बन सकें, वो यहां आके भटके ना। मगर इसको जो कांग्रेस सरकार है या और विपक्षी दल हैं, उन्होंने लगातार मुद्दा बनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इससे मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और यही डर बिठा के पूरे देश में बवाल मचा था। मगर इसको अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह किसी की भी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। जो हमारे देश के वो लोग जो विभाजन के समय हमारे देश से चले गए थे, वो अगर आना चाहें तो वो देश में आज आ सकते हैं और उनको भारत अपनी नागरिकता देगा। मगर आज जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अभी कुछ ही देर पहले ही, यह पूरे देश में एक नियम के तहत लागू हो गया है। यानी अब यह कानून बन चुका है और अब पूरे देश में ही यह लागू हो चुका है। अब इसके साथ साथ पूरा देश, खासकर दिल्ली, हाई अलर्ट पे है। शाहीन बाग का इलाका हो या उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो सीलमपुर, जाफराबाद, चांदबाग या वो दंगा प्रभावित एरिया हों, जो लगातार ऐसे इलाकों में दंगे हुए थे जहां पे दिल्ली में बहुत अफरा तफरी मची थी, और पूरे देश ने ही देखा था कि दिल्ली में किस तरीके से बुरा हाल हो गया था। और यह वही कानून जिसके लिए लोगों को डराया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि CAA आएगा, NRC आएगा, आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। इसी को लेके यहाँ पे लगातार दंगे भड़के थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय हाई अलर्ट पे है। जो गृह मंत्रालय है, जो एजेंसियां हैं हमारी सुरक्षा की, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन एरियो को हाई अलर्ट पे रखा जाए, किसी भी गतिविधि को देखते हुए उन पे एक्शन लिया जाए। अब इसमें जो चांदबाग, जाफराबाद, सीलमपुर और ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और जहां पे ऐसे दंगे भड़के थे, जहां पे ऐसी गतिविधियां देखी गई थी, वो सभी हाई अलर्ट पे हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अभी कल भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे थे। मगर अब इन दिनों जब से यह मामला दोबारा सामने आया था, तब से पुलिस लगातार अलर्ट पे थी। अब जैसे ही CAA लागू हुआ है, यानी यह कानून बन चुका है और इसको गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के द्वारा अब लागू कर दिया है, और पूरे देश में अब ये कानून अब लागू होगा, तो उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी इलाके हाई अलर्ट पे हैं, ताकि कोई भी जो गतिविधि है, जो दंगे प्रभावित इलाके हैं, उसमें कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे क्षेत्र का और दिल्ली का माहौल बिगड़े। इसको देखते हुए सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली तो खासकर, हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि सीलमपुर, जाफराबाद, शहादरा, नंदनगरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के आने वाले सभी इलाके जहां पे कुछ गतिविधियां हमेशा रहती हैं, जहां पे दंगे भड़कने की या कोई अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है, वो सभी हाई अलर्ट पे हैं। और इसको गृह मंत्रालय बहुत नजदीकी से वॉच कर रहा है, और अब पूरा देश, पूरी दिल्ली ही हाई अलर्ट पे है, और खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली। तो हमारी भी आपसे अपील है कि किसी भी अप्रिय घटना से अगर आपको कोई सूचना मिलती है, कहीं कोई ऐसी गतिविधि देखते हैं जो
आपके इलाके के लिए, आप लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सही नहीं है तो पुलिस को अलर्ट करें और साथ ही साथ अपनी और अपने समाज के लोगों की, अपने परिवार की और क्षेत्र में अपने सभी चीजों की ध्यान रखें। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस को तुरंत अलर्ट करें। इस समय हाई अलर्ट है उत्तर पूर्वी दिल्ली में और हो सके तो सावधानी बरतें। एन भारत टीवी, दिल्ली।